गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम अपनी कक्षा को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो क्लास होगा बायो का आज चौथा क्लास है। आप लोग पीछे यदि क्लास नहीं देखे हैं उन क्लास को भी देखिए, तभी आगे क्लास कीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ बारी बारी से ठीक तरीके से समझ में आ सके। हम इससे पहला जो वीडियो अपलोड किए थे वहाँ पर हमने आप लोग को बताया था विटामिन के विषय में, और टोटल विटामिन की संख्या उस समय हमने बताया था बचपन के अकॉर्डिंग टोटल 6 विटामिन को हम लोग पढ़ा करते थे। उन 6 विटामिन में से हम सभी विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया था। जो पहला था जल घुलनशील विटामिन और दूसरा था वसा घुलनशील विटामिन। हमने बताया था आपको वसा घुलनशील विटामिन वे सही विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर होता है, और जल घुलनशील विटामिन वे हैं जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, अर्थात वह जल के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इन सभी विटामिन को 2 भागों में बांटा हमने। इसी के आधार पे विटामिन को हमने यही बताया कि कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो अल्प पोषक तत्व हैं और कुछ बहुल पोषक तत्व हैं। ये सब चर्चा हमने पिछले की वीडियो में कर रखा है। आप नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से देखिए, और वहीं से अपनी कक्षा को आगे प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले जो हमें पढ़ना है अब जितने विटामिन थे सही विटामिन को। तो आइए सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए की बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो हम जानते हैं विटामिन ए का जो मेन कार्य है हमारे शरीर में वह आँखों के लिए यूजफुल है। तो आँखों की बात करें तो आँखों में एक आ जाता है जिसको कहते हैं रेटिना। रेटिना की बात करें तो रेटिना से होता है रेटिनॉल। रेटिना से रिलेटेड कीजिए आप लोग रेटिनॉल को, रेटिना और रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है ना। रेटिना और रेटिनॉल आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, रेटिना के साथ रिलेटेड कीजिए रेटिनॉल को। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हुआ। अब हमने ये बताया कि विटामिन ए जो यूजफुल है वह हमारी आंखों के लिए है। तो इसका जो मेन कार्य है हमारे आंख में है, आंख के लिए हम बात करें तो हम जानते हैं आंख क्या है, हमारे शरीर का एक अंग है, और हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि आंख को बनाने में भी किसी न किसी कोई न कोई कोशिका मिलकर के ही इस आंख का निर्माण किया होगा। तो आइए देखते हैं आंखों का जो निर्माण हुआ है वह 2 प्रकार की कोशिकाओं को मिलाने के पश्चात हुआ है। पहला है कोन सेल, दूसरा है रॉड सेल। कोन सेल मतलब शंकु कोशिका, और रॉड सेल का मतलब होता है शलाका कोशिका। शलाका कोशिका। अब इन दोनों कोशिका का हमारे आंखों में कार्य क्या होता है हम इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो शंकु कोशिका है यह शंकु कोशिका का मेन कार्य क्या होता है। तो इसका मेन कार्य ये होता है कि आप लोग जानते हैं हम किसी भी वस्तु को जो देखते हैं, किसी भी वस्तु को प्रकाश में देखते हैं, तो प्रकाश में देखने के लिए या दिखाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वह शंकु कोशिका होता है। शंकु कोशिका के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को
प्रकाश की उपस्थिति में सही तरीका से देख सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा, यह प्रकाश की, आप लोग मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, वो आपको बहुत काम आएगा आगे चीज़ों को समझने में, आपको रिवीजन करने में। हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा होगा। और साथ के साथ हम बनवा रहे हैं, अब बनाते जाइए। लिखिए, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तु को दिखाती है। तो क्या सिर्फ प्रकाश में ही वस्तु को हम देख पाते हैं, अंधकार में नहीं? अरे अंधकार में मानते हैं इस बात को हम कि अंधकार में कोई वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना तो देख सकते हैं कि वहाँ पलंग है, वहाँ आदमी है, कुछ तो दिखाई पड़ेगा, उसका आकार तो दिखाई पड़ेगा। तो रातों में भी दिखाई पड़ती है कुछ ना कुछ, तो अंधकार में जो दिखाई पड़ती है, अंधकार में दिखाई पड़ने के लिए जो जिम्मेदार होता है वह होता है शलाका कोशिका। तो शलाका कोशिका का काम क्या होता है, अंधेरे में वस्तु को दिखाना। अंधेरे में वस्तु को दिखाना। आइए, अब दूसरा काम क्या होता है, पहला काम देखा, दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम इसका ये होता है कि हम किसी भी रंग को जो डिफाइन कर पाते हैं, लाल, हरा, पीला, ब्लू, बैंगनी, किसी भी प्रकार के जो रंग को डिफाइन कर पाते हैं, रंग को देख पाते हैं, तो वह रंग को देखने का भी कार्य होता है, वह संको कोशिका के कारण ही होता है। क्योंकि किसी भी रंग को डिफाइन कब करेंगे, अंधकार में या उजाला में, प्रकाश में करते हैं। तो प्रकाश में दिखाने का काम किसका है, संको कोशिका का। तो रंग को भी डिफाइन करने का जो कार्य होगा किसका होगा, संको कोशिका का। तो इसका दूसरा काम क्या होता है, यह रंगों को विभेद करने का कार्य करती है। दो हो गया। अब जो है एक बात और बताइए आप लोग कि आखिर इन दोनों सेल को, दोनों कोशिका को रेगुलेट करने वाला हमारे शरीर के अंदर कोई तो होगा। आखिर इन दोनों कोशिका को रेगुलेट कैसे होता है? इन दोनों कोशिका को रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए, सॉरी मैंने पहले बता रखा है, थोड़ा गला में प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रोटीन का नाम होता है ऑप्सिन। एक ऑप्सिन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन का नाम होता है रोडोप्सिन। ऑप्सिन और रोडोप्सिन। तो ऑप्सिन प्रोटीन जो रेगुलेट करता है वह संको कोशिका को करता है, जबकि रोडोप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है वह रॉड सेल को, शलाका कोशिका को रेगुलेट करता है। तब आप लोग अब यहाँ पर एक बात हमें बताइए कि उल्लू में कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी? उल्लू में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उल्लू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हम जानते हैं उल्लू को दिखाई कब पड़ता है, नाइट में, रात में। जब उल्लू को दिखाई पड़ता है रात में, तो रात में देखने के लिए कौन सा सेल, रॉड सेल, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, रोडोप्सिन। तो उल्लू में अधिक से अधिक मात्रा में कौन प्रोटीन पाया जाएगा, रोडोप्सिन। लेकिन मानवों में सबसे अधिक जो पाई जाती है वह पाया जाता है ऑप्सिन, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में दिखा पाता है। अब प्रकाश की उपस्थिति में दिखाता है ऑप्सिन, तो मानवों में अधिक से अधिक संख्या में पाया जाता है ऑप्सिन। और ऑप्सिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में
पाया जाता है रोडोप्सिन, और उल्लू में जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ तक बात समझ गए। अब आइए एक बात, दूसरी बात भी एक पूछे आपसे हम कि यहाँ तक तुमने पढ़ा, अब पढ़ना है विटामिन ए कि विटामिन ए का जो मेन कार्य होता है वह कौन सा कार्य होता है, वह क्या कार्य करता है विटामिन ए, इसका मेन कार्य को पढ़ते हैं। तो विटामिन ए का जो मेन कार्य होता है, सबसे पहला काम इसका ये होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ कौन सा प्रोटीन, ऑप्सिन, यहाँ रोडोप्सिन। तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य होता है, यह ऑप्सिन नामक प्रोटीन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है। कौन? विटामिन ए। तो मनुष्य में पाया जाता है ऑप्सिन। अब जब विटामिन ए अधिक संख्या में लेंगे, हम विटामिन ए जोड़ लेंगे, तो विटामिन ए क्या करेगा, इसके साथ प्रतिक्रिया कर इसको कन्वर्ट करता है रोडोप्सिन में। जब रोडोप्सिन में कन्वर्ट करेगा तभी हमें नाइट में दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, यदि विटामिन ए की कमी हो जाए, तो क्या होगा कि विटामिन ए की जब कमी होती है तब ऑप्सिन रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो रात में हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमें रात में दिखाई नहीं पड़ेगा तब यहाँ पर से एक बीमारी उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसी का हिंदी नाम होता है रतौंधी। आप लोग को पता होगा रतौंधी की बीमारी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन क्यों होती है ये पता नहीं होगा। तो हमने उसके पीछे बताया कि आखिर रतौंधी की बीमारी होती क्यों है, विटामिन ए की कमी से होती है, लेकिन विटामिन ए किस प्रकार से कार्य करता है ताकि हमें रतौंधी की बीमारी होती है। तो विटामिन ए जो कार्य करता है वो ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलता है। इसी कमी होने के कारण से ऑप्सिन को रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण से मेरा रॉड सेल सही से कार्य नहीं कर पाता है और रात में वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। जब वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी तब क्या होगा, विटामिन ए जब हम लेंगे अधिक से अधिक मात्रा में तब फिर यही ऑप्सिन रोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा और हमें फिर रात में दिखाई पड़ना प्रारंभ होगी। इस प्रकार से रतौंधी की बीमारी से हम बच सकते हैं। ये तो पहला काम हुआ। इसका दूसरा काम क्या होता है, विटामिन ए का। विटामिन ए का जो नेक्स्ट काम होता है वह होता है यह आंसू बनाने में मदद करता है। क्या करता है? आंसू बनाने में। यह आंसू बनाने में यह आंसू बनाने में भी मदद करता है। कौन? विटामिन ए। अब क्या है कि यदि विटामिन ए के कारण ही आंसू बन रहा है, अर्थात हमारे आंखों में एक लिक्विड का निर्माण हो रहा है, तो इसी कारण से आंखों से आंसू निकलता है। अब एक बात यहाँ ये उठती है, यदि विटामिन ए कमी हो जाए तो क्या होगा, तो होगा कि आंसू बनने की क्रिया बंद होगी, अर्थात हमारे आंखों में जो एक लिक्विड बनता है वह लिक्विड बनने की क्रिया कम हो जाएगी। लिक्विड जब मेरा कम बनेगा तब क्या होगा, तब एक बीमारी होती है, जब आंखों में का लिक्विड समाप्त हो जाता है, बंद कम हो जाता है, तब एक बीमारी होती है जिस बीमारी कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। तब एक बीमारी उत्पन्न होता है जिस बीमारी को कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। इस बीमारी में होता है क्या कि आंखों का आंसू सूखता है, मतलब आंख सूख जाता है। क्या होगा, लक्षण क्या होगा बीमारी का, आंख का सूख जाना, आंखें सूख जाना। दूसरा क्या, जब आंख सूखेगा तो आंख लाल होगा, आंखें लाल होना, लाल होना। तीसरा क्या होगा, आंखें लाल होगा, आंखें थोड़ा फूल भी जाती है, आंखें का ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये भाग थोड़ा सूज जाता है। आंखों के नीचे
वाला भाग फूल जाता है। तो ये तीन लक्षण है इस जीरोथैलेमिया का। तो ये भी किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से यह बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना है? विटामिन ए लेंगे और यह रोग भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका चौथा काम क्या होता है? तीसरा काम, इसका तीसरा काम होता है यह WBC को बनाने में भी हेल्प करता है। यह WBC को बनाने में मदद करता है। अब चौथा काम क्या होगा? हम देख रहे हैं कि जब WBC ये बना रहा है तो क्या करेगा? हमारे शरीर में यह इम्यूनिटी प्रदान करेगा, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र भी यह प्रदान करेगा। चौथा काम क्या करेगा? यह इम्यूनिटी। तो विटामिन ए का हमारे शरीर में इतना अत्यधिक कार्य होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका, इस विटामिन ए का सोर्स, विटामिन ए का सोर्स यहां लिखते हैं हम। विटामिन का स्रोत, विटामिन ए का सोर्स, इसे प्राप्त कहां से करते हैं? तो विटामिन ए जो हमें प्राप्त होता है अधिक से अधिक मात्रा में, वह होता है ग्रीन ऑरेंज वेजिटेबल, अर्थात हरी और नारंगी फल तथा सब्जी से। साथ के साथ एग, लीवर का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा आदमी का लीवर, क्योंकि आदमी का लीवर कौन खाता है जी? कोई नहीं खाता है। तो लीवर का बात हम कर रहे हैं, किसकी लीवर? मटन का, चिकन का, है ना, फिश का, है ना, फिश, हरी मिर्च, इत्यादि। ये सभी से क्या होता है? विटामिन ए का यह सब एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है, अब देखा जाए तो विटामिन ए से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया। और हम अपनी क्लास को आज अब यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले विटामिन को लेकर के। तब तक ये क्लास आप कीजिए और सही ढंग से। पीछे का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो भी देखिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कीजिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का मेरा जो तरीका है ये आपको कैसा लग रहा है। तरीका एक ये, इससे पहला जो वीडियो हमने डाला था एक वो, दोनों से बेस्ट तरीका आपके लिए कौन सा है? चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।